नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश जी महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के विषय में। यदि आपके कुंडली में गुरु गड़बड़ है यानी बृहस्पति गड़बड़ है तो क्या अशुभ फल देता है और कौन सी बीमारी देता है, इसका विवेचन इस वीडियो में बताऊंगा। फिर तो अभी तक देखिए, हमने सूर्य ग्रह से लगा करके बुध ग्रह तक मैंने बताया कि यदि आपकी कुंडली में अशुभ है तो क्या जो है बीमारी देता है या उसका उपाय, उसका निदान जिससे आपको शुभ फल मिले, ये संपूर्ण वीडियो मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया। आज हम बृहस्पति यानी गुरु ग्रह के लिए हाजिर हुआ हूँ। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह गड़बड़ है तो क्या अशुभ फल देते हैं या कौन सी बीमारी देते हैं और व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे गुरु का अच्छा रिजल्ट अपने को मिले, ये संपूर्ण विवेचन आपके सामने प्रस्तुत करते हुए एक निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पे नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है गुरु यानी देखिए बृहस्पति होते हैं और गुरु का जो दर्जा बताया गया है, गुरु माने ज्ञान। कभी भी जहां भी हमको शिक्षा प्राप्त होता है उनका दर्जा जो होता है गुरु का बताया गया। जैसे हमारे एक गुरु माता पिता होते हैं, हमें आपको जन्म दिए तो उनकी बड़ी कृपा होती है, इसलिए पहले काम तो ये करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। यदि आपके कुंडली में गुरु गड़बड़ स्थिति में है तो अपने माता पिता जितना आप सम्मान करेंगे उतना गुरु का फल आपके जीवन में ज्यादा मिलेगा। बृहस्पति आपके ऊपर कृपा करेंगे और आप उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे। दूसरा गुरु होते हैं शिक्षक। कहीं हम पढ़ने लिखने जाते हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं वो भी गुरु हैं। जैसे हमसे कोई बड़ा है, एज में बड़ा है या उम्र बड़ा है, जो भी हमें शिक्षा प्रदान करता है उनका स्थान गुरु का दर्जा बताया। गुरु माने ज्ञान। कुछ मैं गुरु के विषय में यहाँ विवरण किया हूँ। गुरु का कारक जो बताया गया है, एक ही ज्ञान, धर्म, मंदिर, भगवान, यात्रा, मीठा, कर्मकांड, पुत्र, पत्नी, जीवन साथी, धन संपत्ति, सोना, तीर्थ, शिल्प ज्ञान, अच्छे गुण, श्रद्धा, त्याग, विश्वास, राजसिक सम्मान और शिक्षक, ये सब कारक जो है गुरु को बताएंगे। ये सब जो है कारक गुरु का बताया गया है। अब गुरु अशुभ कब होता है तो ये सरलता समझना। आपकी कुंडली में जो लग्न चार्ट होता है, कुंडली में 12 भाव होता है। अगर गुरु 1, 5, 9 इसे त्रिकोण भाव कहते हैं। तो अगर गुरु आपका बृहस्पति पहले घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है या 9वें घर में बैठा है, वैसे गुरु तो कहीं रहता है अच्छा ही फल देता है, लेकिन अशुभ फल कब देता है। मान लीजिए त्रिकोण में आपका गुरु बैठा है यानी 1, 5, 9 में बैठा हो, या चतुर्थ यानी सुख भाव में बैठा हो, या दसम यानी कर्म भाव में बैठा हो, तो ये तो एक प्रकार से गुरु अच्छा होगा क्योंकि त्रिकोण बैठा है और केंद्र में चतुर्थ और जो है आपका दसम भाव बैठा है। तो गुरु यहाँ अशुभ फल कब देगा। अगर गुरु की वहाँ डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री गुरु हो, कोई भी ग्रह होता है 0 से 6 डिग्री तक अच्छा फल नहीं देता है और लास्ट का 29 से 30 डिग्री तक अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि ये बालावस्था हो जाता है 0 से 1 डिग्री 6 डिग्री तक और अंत का जो है 29 से 30 अमृत अवस्था का होता है। जैसे कोई बच्चा जन्म ले, छोटा सा बच्चा हो और घर में कुछ भयंकर अग्नि इत्यादि लग जाए और सब भाग सकते हैं पर छोटा बच्चा भाग नहीं सकता। इसलिए अगर कोई गुरु डिग्री जो है 0 से अगर 1 या 6 तक होगा तो रिजल्ट नहीं देगा। और लास्ट का जो 29 से 30 डिग्री का गुरु होता है, जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति हो, 90 साल का या 80 साल के व्यक्ति हो, उससे बोलो भाई जा तुम पहाड़ पे चढ़ के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, तो व्यक्ति नहीं दौड़ सकता। इसलिए डिग्री का बराबर होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों का डिग्री पे ही सब खेल है। अगर डिग्री आपका अच्छा है तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा और डिग्री आपका कम है तो रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो गुरु यदि 0 से 1 डिग्री या 6 डिग्री तक होगा या लास्ट में 29 से 30 डिग्री का गुरु होगा तो आपको अच्छा फल नहीं देगा। दूसरा नियम, यदि मान लीजिए मैंने आपको बताया 1, 5, 9 या 4 या 10 भाव में गुरु बैठा है, अगर गुरु वहां नीच का होकर बैठा होगा तो भी अच्छा फल नहीं देगा। नीच माने इसे गुरु देखिए कर्क का उच्च का होता है और मकर का नीच का होता है। अगर मकर राशि में गुरु बैठा होगा तो आपको अच्छा फल वहां नहीं देगा। तीसरा नियम, यदि 1, 5, 9 या 4 या 10 भाव में गुरु बैठा है, अगर गुरु के साथ कोई पापक ग्रह बैठ, जैसे राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए या केतु बैठ जाए, तो आपको अच्छा फल वहां नहीं मिलेगा। अब 3 शर्त आपको समझना है। अगर गुरु की वहां डिग्री 0 से 1 या 29 30 डिग्री है, अगर गुरु कहीं नीच का होकर बैठा है या गुरु के साथ कोई पापक ग्रह होकर बैठा है, तो वहां व्यक्ति को बीमारी कौन सा आएगा। क्योंकि मुख्य जो मैं बताने चल रहा हूं कि व्यक्ति को तकलीफ क्या आएगा। अगर ऐसी स्थिति में है तो मैं कुछ नियम लिखा हूं, ये सब लक्षण आपको दिखाई देगा। अगर गुरु की स्थिति ऐसी है और गुरु आपकी कुंडली में अशुभ होकर बैठा है तो सबसे पहले क्या तकलीफ देगा आपको, शारीरिक रोग देगा। व्यक्ति को शरीर से कमजोरी आएगा।
और व्यक्ति अतिशय मोटापा, व्यक्ति का जो है शरीर मोटापा बढ़ता जाएगा और व्यक्ति की कमर में दर्द बहुत बढ़ जाएगा जिसका गुरु गड़बड़ रहेगा। कब्ज जैसी बीमारी हो जाना और कानों का रोग यानी कानों की बीमारी अवश्य गुरु देता है जब गुरु अशुभ हो जाता है, या गठिया जैसी बीमारी हो जाता है, वात कफ की बीमारी हो जाता है, फाइलेरिया मार सकता है और मुख का रोग होता है। अगर किसी का गुरु गड़बड़ स्थिति में बैठा है तो मुख का भी रोग उनको हो सकता है। कष्ट देने वाले सब होते हैं। लीवर और किडनी की समस्या जो होती है एक गुरु की वजह से होती है। अगर गुरु आपका गड़बड़ स्थिति में है, पापोग्रस्त दृष्टि है, पापोग्रस्त युति है, डिग्री कम है, नीच का होकर बैठा है, तो लीवर किडनी की भी समस्या इन ग्रहों की वजह से हो जाता है। दंत रोग हो जाता है, पीलिया की बीमारी होता है, जीभ में समस्या हो जाती है जिनका गुरु गड़बड़ हो, मस्तिष्क विकार का भी समस्या हो जाता है और बिना कारण शिक्षा रुक जाना। ये आप समझ लीजिए जैसे आप परिश्रम बहुत कर रहे हैं पर सफलता आपको नहीं मिल रही है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु गड़बड़ स्थिति में बैठा है, इसलिए आपकी शिक्षा भी रुक जाता है और आंखों में तकलीफ बढ़ जाती है, आंखों की भी समस्या बीमारी आ जाती है। व्यक्ति को सांप के स्वप्न, अगर आपके जीवन में सांप का स्वप्न आ रहा है बहुत ज्यादा तो समझिए आपकी कुंडली में गुरु गड़बड़ है। श्वास रोग यानी श्वास की बीमारी, फेफड़ों में दर्द रहता है, अगर किसी का गुरु गड़बड़ है तो फेफड़े समस्या उनको जीवन में रहता है, दर्द बहुत आता है। गर्दन, नाक, सिर की समस्या बनी रहती है। अगर गुरु आपका गड़बड़ ज्यादा है तो रीढ़ की हड्डी अवश्य भयंकर तकलीफ आपको मिलता रहेगा। रीढ़ की हड्डी के रक्त विकार और पेट फूलना, गुरु यानी मोटापा, मैंने पहले बताया व्यक्ति को पेट फूलने की बीमारी हो जाएगी, ज्यादा चर्बी बढ़ जाना और नींद न आने की बीमारी, शोक और चिंता, ये सब समस्याएं जो है जब गुरु अशुभ होता है तो व्यक्ति के जीवन में आता है और भयंकर कोई ऐसा बीमारी देता है जिसकी नाइलाज कोई हो जाए। अगर गुरु गड़बड़ स्थिति में बैठा है तो भयंकर तकलीफ भी देता है। प्रेम तो ये तो हो गया आपके गुरु अगर आपकी कुंडली में अशुभ है, गड़बड़ है तो ये समस्या आपके प्राप्त होगा। अब आपको निदान क्या करना चाहिए? मान लीजिए ये सब लक्षण आपको ऐसी बीमारी दिख रहा है और आपकी कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु गड़बड़ है तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले गुरुवार के दिन आपको ये नियम आप नोट कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीला दाल यानी जिसे आपका चने का हो गया या अरहर का हो गया, जो भी हो, कोई भी दाल हो, पीला दाल आप लीजिए 1.25 किलो और 7 अक्खा हल्दी लीजिए और इन दोनों चीज को अपने सिर को क्लॉकवाइज 7 बार घुमाइए। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ये कह करके कहीं दत्तात्रेय या विष्णु भगवान का किसी का मंदिर हो वहाँ आप दान करिए, नहीं तो आप किसी गरीब को आप दान करिए, इससे भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और रोज प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, एक माला आप जरूर जाप करिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इससे गुरु जबरदस्त आपको फल देगा। और 9 गुरुवार तक क्या करना है, मात्र 9 गुरुवार तक जब हम आप स्नान करते हैं थोड़ा सा पीला चंदन आप जो है या तो पीला अष्टगंध हो या हल्दी हो, हल्के से पानी में डाल करके उस जल से आप स्नान करें, हल्का सा डालना है। 9 गुरुवार तक आपको ये करना है। और मुख्यतः गुरु आपको मजबूत करना है तो कभी भी भूल करके अपने माता पिता को अपशब्द ना बोले। अगर माता पिता का अनादर किया आपने, अगर माता पिता असंतुष्ट हुए और उनके मुख से अपशब्द निकल गया तो समझ लीजिए कि कितना भी आप कार्य करेंगे सफलता आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु माने माता पिता। तो पहले आप माता पिता को प्रसन्न करें और माता पिता का जरूर आप आशीर्वाद लें। अगर उनके मुख से कुछ अच्छा निकल गया तो आपका गुरु जबरदस्त आपको फल देगा। ये काफी कुंडलियों में देखा हूँ, माता पिता जहाँ अनादर होता है वहाँ गुरु ऑटोमेटिक अपना गड़बड़ फल देना प्रारंभ करें। इसलिए माता पिता का सम्मान करें, माता पिता कुछ खान पान उनको खिलाएं, अच्छा चीज उनको पसंद हो, कपड़े इत्यादि इत्यादि वस्त्र दें उनको, इससे वो प्रसन्न होंगे। और आपके जो शिक्षक हों या आपके जो गुरु जो पंडित जी हों जो भी हों उनका सम्मान करें, उनको आदर करें, उनको वस्त्र दान जरूर करें, द्रव्य इत्यादि यथाशक्ति उनको प्रदान करें, इससे भी उनको आशीर्वाद प्राप्त आपको मिलेगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगा। और गुरु का जो रत्न बताया गया है पुष्कराज यानी गुरु का रत्न, आप पुष्कराज रत्न आप धारण कर सकते हैं, इससे भी आपका प्रबल योग बनेगा। और हो सके तो आप एकादशी व्रत जरूर धारण, क्योंकि गुरु को अगर मजबूत करना है तो आप एकादशी व्रत धारण करें और भगवान विष्णु का नित्य प्रतिदिन आप पूजा करें, इससे आपका प्रबल योग बनेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर भी होगा तो अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। फिर तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।